हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सुंदर सुंदर फूल आपके घर में हो किससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग इनमें बहुत सारे जो काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे खाद वगैरह डालना पड़ता है। इन सब समस्याओं के कारण इनको करते नहीं हैं, समय की काफ़ी कमी रहती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो ख़रीदनी पड़ेगी। तो उसको अगर आप ख़रीद करके रख लेंगे तो आपको बार बार जो किचन वेस्ट है या दूसरे चीज़ों का जो खाद आप बनाते हैं तो उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में मैं बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने पौधों में हमेशा इस तरह के फूल को ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो किचन वेस्ट है या जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जिनकी मैं बात करता हूँ, तो उस तरह की चीज़ों को आप अपने पौधों में बीच बीच में जब भी समय मिले तो उसका ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि एक तो वो चीज़ें फ्री में लगभग हो जाती है और पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और बहुत जल्दी जो रिज़ल्ट देने वाला होता है। बाकी के समय में जब आप व्यस्त होते हैं तो जो मैन्योर है जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और इसका जो है मात्र 1 चम्मच भर भी अगर आप अपने एक मैच्योर पौधे में देंगे तो वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो बैग आप देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बैग है जो कि बिरला शक्तिमान का ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा के नाम से ये बिकता है और ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। दोस्तों, बिरला शक्तिमान ऊर्जा पूर्णतः कार्बनिक है और इसमें बहुत ही उच्च मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है और इस पर जो है स्वाभाविक जो शैवाल होता है वो भी चढ़ा हुआ है। और आपके जो मिट्टी है, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे गमले हो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना देता है और जो भी आपके उसमें फ्रूटिंग हो रही है या फ्लावरिंग हो रही है उसको ये काफ़ी बढ़ा देता है। दोस्तों, ये पौधे की जड़ का तो विकास करता ही है, साथ ही जड़ों को मजबूत भी बनाता है और मिट्टी की गुणवत्ता को काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ जल के जो अवशोषण करने की क्षमता है तो उसको भी बढ़ाता है। और अगर कोई फल का पौधा है तो फलों की आकृति भी बढ़ती है और फूल है तो फूल का साइज़ भी जो है इससे बढ़ता है। और साथ ही साथ जो भी कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं तो उससे रोकने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है पौधे में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो है उर्वरक और कीटनाशक जो भी आप डालते हैं तो उसका जो गुण होता है उस गुण को ये ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, वैसे तो इसका यूज़ जो किसान लोग हैं वो धान, गेहूँ, गन्ना और जो भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं या फल है, कपास है, आलू है और भी दूसरे तरह के जो भी सब्जी हैं तो उसको उगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका यूज़ फूलों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका एक बैग पहले मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया और उसके बाद फिर मैंने दूसरा बैग इसका लिया। दोस्तों, ये जो है बुआई के समय या जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उस समय भी थोड़ा सा अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर शुरुआत में आप मिट्टी बना रहे हैं, 12 इंच का गमला है, तो उस समय भी आप अगर 1-1.5 चम्मच डाल देंगे या 2 चम्मच डाल देंगे मिट्टी बनाते समय तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी के समय में जिस समय पौधे में फूल निकलने का टाइम हो तो ऐसे समय में आप इसको डालते रहेंगे 15 दिन में एक बार, तो जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी और कंटिन्यूस होती रहेगी। दोस्तों, ये जो बैग आप देख रहे हैं तो इस समय इसमें जो प्रिंटिंग रेट लिखा हुआ है वो 550 रुपये लिखा हुआ है और 10 किलो का ये बैग है।
लेकिन दोस्तों ये प्रिंटिंग रेट है, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो प्रिंटिंग रेट से कुछ कम ही लेते हैं और वो अपना अपना मार्जिन अलग अलग तरीके से रखते हैं। कोई आपको 350 में, तो कोई 400 में, कोई 450 में, ऐसे रेट में आपको ये मिलता है। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन ढूंढेंगे तो ऑनलाइन में हमेशा ही जो प्रिंटिंग रेट है उसी में ही आपको चीज़ें लगभग मिलती है, तो उसमें ज़्यादा पड़ेगा। कोशिश करें कि इसको आसपास में जो भी आपके फर्टिलाइज़र की दुकानें हैं वहाँ पर आप इसको ढूंढें और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसको मैंने अपने पास के ही दुकान से लिया था, ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया। ऐसे अलग अलग वेबसाइट में ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप खुद वहाँ से तलाश करके देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो पुरानी मिट्टी आपके पास है, गमले में है, जैसे ये मेरे सब्जियों का पेटी है, तो इसमें भी मैं मिला दे रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद इसमें मुझे सर्दियों की सब्जियाँ लगाना है, तो उसी की तैयारी है। इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट वगैरह बाद में मैंने नहीं मिलाया, केवल इसी को ही मैंने इस तरीके से मिला दिया मिट्टी में, ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ इसके अंदर डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद तुरंत ही जो है पौधे को नहीं लगाना है, कोई दिन जो है मिट्टी में मिला हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे भी खाद वगैरह डालने के बाद तुरंत पौधे को हमें मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। और इस तरीके से आप मिला लें और जो भी पहले से लगे हुए पौधे हो जिसमें फ्लावरिंग आ रही हो, तो उसमें भी आप हर 15 दिन में एक बार 1 चम्मच इस खाद का प्रयोग करेंगे तो लगातार आपके उस पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके अलावा जो भी फलों के पौधे हैं आपके, तो उसमें भी इस खाद को दे सकते हैं और जो भी सजावटी पौधे हैं उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन सजावटी पौधों में बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होगी और काफ़ी दिनों बाद क्योंकि उसमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है, केवल जो पौधों को एनर्जी चाहिए होती है। तो आप महीने में एक बार अगर आधे चम्मच का यूज़ करेंगे तो ही वो उसके लिए काफ़ी होगा। दोस्तों ये जो है सब्जी की बेल है, तो इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगा ताकि कंटिन्यूस जो सब्जी है वो बनी रहे। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट की, और ये है पोटाश। और ये जो पोटाश है ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक पोटाश है। दोस्तों जो नॉर्मल पोटाश होता है वो अक्सर लाल पोटाश होता है, जो कि मिट्टी में मिलने पर मिट्टी को धीरे धीरे ख़राब करता है। तो उस पोटाश का यूज़ ना करके आप ऑर्गेनिक पोटाश का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। ये 5 किलो के बैग में ये वाला पोटाश है और इस तरह के जो पोटाश के पैकेट है आपको 1 किलो 2 किलो में भी मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर जो साई पोटाश लिखा हुआ है तो यही वाला आपको अपने आसपास मिलेगा। दूसरे पोटाश भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो इस तरह का पोटाश आप अपने आसपास किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान से ले सकते हैं और इसको जो है वैसे ही 1 चम्मच या आधा चम्मच जो है अपने पौधों के साइज़ के हिसाब से 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जिस समय पौधों में फ्लावरिंग का सीज़न होता है और फूल नहीं आ रहे होते हैं, तो ऐसे में भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और फूल कंटिन्यूस आ रहे हैं तब भी जो है इसका यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय जिस समय फ्लावरिंग आ रहा होता है तो पोटाश की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत आपके पौधों को पड़ती है। तो उस समय इसको आप अपने पौधों में कंटिन्यूसली देते रहें। कुछ इस तरह का छोटे छोटे दानों वाला ये पोटाश होता है। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर था ऊर्जा का, तो एक बार आप उसको दीजिए 15 दिन में एक बार, और इसको भी 15 दिन में एक बार दीजिए। यानी कि आपके हर हफ्ते एक बार जो है ये दोनों चीज़ें अलग अलग बदल बदल करके यूज़ होगी। अगर पहले हफ्ते में आपने ऊर्जा का यूज़ किया है तो अगले हफ्ते इस पोटाश का यूज़ करें आधे से 1 चम्मच के बीच में, और फिर अगले हफ्ते उस ऊर्जा का। तो इस तरीके से आप अगर ये दोनों चीज़ें बारी बारी से अपने पौधों में देते रहेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके जो फूल है वो भी कंटिन्यूस आते जा रहे हैं और इसका साइज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। साथ ही जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। दोस्तों, इस ऑर्गेनिक पोटाश का भी यूज़ आप अपने फल, फूल, सब्जी सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं और जिसमें कंटिन्यूस फूल आते हैं उसमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। उसमें तो आप हर 15 दिन में ज़रूर इसका यूज़ करें, जैसे कि गुड़हल के फूल हो गए या इसी तरह से चांदनी के फूल हो गए, लगातार जिसमें आते रहते हैं। लेकिन ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एक बार फूल आए और आने के बाद महीने, 1.5 महीने तक लगातार रहे, तो इस तरह के पौधों में जो खाद की है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर महीने में एक बार भी आप डालेंगे तो वो भी उसके लिए काफ़ी होगा। उम्मीद है दोस्तों, आज जिन 2 खादों के बारे में आपको जानकारी मैंने दी है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आप अपने घर में ज़रूर रखेंगे और अपने जो सहूलियत है काम करने की गार्डन में, तो उसको आसान बनाएंगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया।